स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। यह आपकी 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन्स में हेलो और एल्केन्स दो अलग अलग समूह हैं। हेलो को हम रिप्रेजेंट कर यानी कि प्रदर्शित करते हैं एक्स से। इसमें आपके आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एल्केन्स का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5 या C3H7, यानी कि एल्केन से कोई भी एक हाइड्रोजन कम हो सकता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि R जो है एल्किल समूह हेलोजन समूह के साथ में बॉन्डिंग करता है, तब ये एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स बनाते हैं। ठीक है। यदि हम इसको नामकरण के लिए बात करें, यदि हम आगे से पीछे की तरफ चलते हैं तो पहले एल्किल पढ़ेंगे इसे, और फिर इसके जो हेलोजन है इसके साथ में हम आइड जोड़ देंगे, तो ये हेलो की जगह हमारा हो जाएगा हेलाइड। ठीक है। और यदि हम इसे पीछे से आगे की तरफ पढ़ेंगे तो पहले जो आएगा इसके साथ हम ओ जोड़ देंगे। हेलो है तो हेलो ही रहेगा, हेलो, और इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल अगर यदि हम इनके कुछ सूत्र बनाकर देखते हैं, आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, CH3, इसकी एक वैलेंसी खाली है, इसकी जगह हमने एक एक्स लगा दिया। एक्स की जगह आप मान सकते हैं कि हमने Cl लगा दिया, तो ये बनेगा एक कार्बन है। कार्बन के लिए मैथ, आगे से हम पीछे की तरफ पढ़ रहे हैं तो मैथ प्लस इल यानी कि मैथिल क्लोराइड। अगर यदि हम, ये तो था आगे से पीछे की तरफ, अगर यदि हम पीछे से आगे की तरफ के लिए पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे क्लोरोमेथेन। ठीक है ना, मैथ के साथ एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर यदि हम C2H5 लेते हैं, C2H5Cl, तो यहाँ पर C2H5Cl के अगर आगे से पढ़ेंगे तो एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, या फिर हम इसको अगर पढ़ेंगे पीछे से तो ये हमारा होगा क्लोरोएथेन। ठीक है। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और इनके काफ़ी सारी कैटेगरी है। इसमें हमारे मोनोहेलाइड, मोनो का मतलब होता है एक, हैलाइड कह रहा है तो मतलब कि एक ही हैलोजन परमाणु होना चाहिए किसी भी कार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ। ठीक है। अब वो कहेगा डाई हैलाइड, डाई का मतलब होता है दो, तो यानी कि हैलोजन परमाणु कितने होंगे, यहाँ पर 2 हैलोजन परमाणु होंगे। ठीक है। कोई भी कार्बन श्रृंखला में किधर भी जुड़े हो सकते हैं, चाहे एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, चाहे दोनों तरफ कार्बन पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम ले सकते हैं C2H5X, इसके लिए हम ले सकते हैं C, सिंगल बॉन्ड C, ये इस तरीके से आपस में जुड़े हो सकते हैं। ठीक है। अगर यदि वो कहता है ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड के लिए ट्राई हैलाइड कहे, ट्राई का मतलब होता है 3, और इसका मैं क्या होंगे, 3 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो सकते हैं या अलग अलग कार्बन से जुड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल CHCl3 से हम क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर वो कहता है टेट्रा हैलाइड, टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी कि यहाँ पर 4 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े भी हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि चारों तरफ आप क्या लगाएंगे, Cl लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भी C4H11 में से आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई भी आप 4 कार्बन ले सकते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर अलग अलग आप जोड़ सकते हैं।
इसकी कई संरचना बन सकती हैं। इस तरीके से कार्बन की बैलेंसिंग पूरी करते हुए भी आप यहाँ पर टेट्रा हैलाइड बना सकते हैं। अब 2 डिग्री और 1 डिग्री के लिए क्या कर देखेंगे आप। यदि 2 डिग्री कहता है, मान लीजिए कार्बन की ये जो इस तरीके का ग्रुप मिलेगा ये बनेगा आपका 0 डिग्री में। अगर यदि आपका यहाँ पर कोई भी हेलोजन परमाणु जुड़ गया तो 0 डिग्री हो गया। अब इसी कार्बन परमाणु के साथ हमने एक क्या जोड़ दिया, आपने एल्किल समूह और जोड़ दिया। अब यानी कि CH3 तो पहले से वो है, तो यहाँ पर भी CH3 हो गया। अब क्या करना है, इसके साथ में आपने जोड़ा तो ये तो बन गया एल्केन। अब यहाँ पर हमारा हेलोजन परमाणु तो है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस हेलोजन परमाणु जो हमारा जुड़ा हुआ है इसके साथ में एक हाइड्रोजन आपने क्या करनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ कम करनी है, और एक हाइड्रोजन कम करने के साथ में आपने क्या करना है, एक हेलोजन परमाणु जुड़ाना है। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है। इसी तरीके से अगर यदि आप देखें, अब इसी कार्बन परमाणु की पास हम एक और जोड़ेंगे, वो होगा हमारा एक और CH3 समूह आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो हमारी एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगी, तो वहाँ पर आपने जोड़ना है हेलोजन परमाणु। ये हो गया हमारा 2 डिग्री। और हम बात करेंगे अब 3 डिग्री की। 3 डिग्री में क्या करना है, ये हाइड्रोजन परमाणु भी हमारे पास प्रतिस्थापनीय है, तो इस कार्बन परमाणु को भी हम एल्किल समूह से प्रतिस्थापित, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यह हमारा बन जाएगा आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन। इस तरीके से बनाने के लिए हमें फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि ये 1 डिग्री क्या है और 2 डिग्री क्या है और 3 डिग्री क्या है हमारा। अब यहाँ पर ये हेलोजन ना होकर कभी अल्कोहल भी हो सकता है, कभी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कभी कभी कुछ भी, यानी कह सकता। तो आपको बेसिकली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री क्या कब होगा, 1 डिग्री कब होगा, 2 डिग्री कब होगा, 3 डिग्री कब होगा। यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं इसे। द्वितीयक 2 डिग्री है तो द्वितीयक, 3 डिग्री है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम जो चलेंगे इसको कैटेगरी अभी काफ़ी सारी हैं, जेम डाइहैलाइड, बिस डाइहैलाइड वगैरह काफ़ी सारी हैं। मैं कैटेगरी को ज़्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है, मैं उस बेस को क्लियर ना करा के मैं सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कंटेंट है जो कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मैं उसी के लिए मैं ये कहूँगा। और इसमें मैं रिएक्शंस आपको बताने वाला हूँ बनाने की विधि, जिसे हम विरचन भी कह सकते हैं या फिर निर्माण भी कह सकते हैं या बनाने की विधि। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि या फिर निर्माण। ठीक है। एल्किल हैलाइड बनाने के लिए सबसे पहला हमारा प्रोसेस आता है, उसे हम बोलते हैं ग्रुप प्रक्रम। ग्रुप प्रक्रम बोलते हैं हम उसे। ग्रुप प्रक्रम में क्या करते हैं हम कि हमारा एक होता है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक होता है जो एल्कोहलों के विभेद में भी काम आता है और एल्किल हैलाइड बनाने में भी काम आता है। ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है हमारा निर्जल ZnCl2 निर्जल होता है, ध्यान रखें, एनहाइड्रस यानी कि इसमें जल बिल्कुल नहीं होगा। और जो हमारा HCl होता है ये सांद्र होता है। सांद्र HCl के मिश्रण को हम निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण को हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है। अब ये ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराने पर, यानी कि कोई भी हम एल्कोहल लेंगे, R बॉन्ड एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी, कोई सा भी एल्कोहल हो सकता है यहाँ पर। इसकी क्रिया हमने करानी है HCl के साथ में, किसकी प्रेजेंस में करानी है, ZnCl2 के साथ में। और कैसा होना चाहिए, निर्जल। ठीक है ना। क्यों होना चाहिए निर्जल, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण क्या बनाएगा, ये H2O बनाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका एल्किल हैलाइड या फिर कहेंगे हेलो एल्केन, जो कि और जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा निर्जल ZnCl2 का काम करेगा, इसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो इस तरीके से हमारा क्या बना है मेन प्रोडक्ट। आपको ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखनी है कि हमें मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लेना है और क्या बनाना है, उसके फॉर्मूले सही से लिखने हैं। रिएक्शन एक नंबर की भी एक नंबर की आएंगी। अगर थोड़ी सी भी आपने रिएक्शन में हिंदी में, चाहे आप बेशक गलती कर सकते हैं लिखने में, लेकिन अगर रिएक्शन लिखने में गलती कर दी तो आपका 1 नंबर भी कट जाएगा। इसलिए तो विशेषकर ध्यान रखें कि आपको क्या करना है कि हमें फॉर्मूले सही बनाने आने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें IUPAC क्लियर होना चाहिए।
और IUPAC के साथ साथ हमें नामकरण बनाने के साथ में हमें ग्रुप भी याद होने चाहिए, तभी हमारे IUPAC हो पाएंगे। तो इसके लिए मैं जो हमारी रिएक्टिविटी है एल्कोहल की और हैलोजेंस की, वो किस तरीके से क्रिया करेंगे। 3 डिग्री सबसे अधिक क्रिया करेगा, उसके कम 2 डिग्री करेगा, उससे कम 1 डिग्री करेगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यानी कि जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया करने की जो दर होगी, अभिक्रिया की दर वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की होगी, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 3 डिग्री की, ठीक है। और हैलोजन की क्या होगी, ये तो थी कार्बन की यानी कि एल्कोहल की। अब हम हैलोजेंस की बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रिया करेगा HI, उससे कम करेगा HBr और उससे कम करेगा HCl, ठीक है। तो ये अभिक्रिया की दर है किस तरीके से हैलोजन, ये है हैलोजेंस की, या फिर हेलो हैलाइड की या हाइड्रो हैलाइड की, ठीक है, हाइड्रो हैलाइड की क्रिया की दर है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील होगा। तो इसमें आप 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे। 2 डिग्री का मतलब क्या होता है मैंने अभी बताया है। 2 डिग्री एल्कोहल के लिए आपको क्या होने चाहिए, आपके पास कोई भी 2 एल्किल समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए और वो वहाँ पर एल्कोहल समूह के साथ में जुड़ा होना चाहिए। अब इसकी क्रिया आपने क्या करानी है, किसके साथ करानी है, ये है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर आपको करानी है HCl के साथ क्रिया, बन जाएगा ZnCl2 होगा, वो भी निर्जल। और यहाँ पर आपको निर्जल है, जैसे ही आप Zn क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा CHCl। 2 डिग्री हेलो एल्केन बन जाएगा, हेलो एल्केन। अगर यदि इसकी हम IUPAC की बात करें तो क्या बनेगा बताएंगे। तो यानी कि इसके हम ओपन स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, हम इसके ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक कार्बन के ऊपर, एक कार्बन के नीचे इधर ये हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इधर आप Cl लगा सकते हैं। तो इसका IUPAC नाम काउंटिंग करेंगे हम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, जिधर से लंबी कार्बन श्रृंखला हमारी ये सीरीज रहेगी पूरी 3 कार्बन की। तो इसमें 1 2 3 3 कार्बन है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे आप, वो ये पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे। 2 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री हेलो एल्केन, इस तरीके से आपको बनाने के लिए आएगा। 3 डिग्री के लिए कहेगा तो 3 डिग्री भी आपको इसी तरीके से बनाना होगा। अब हम बात करेंगे हेलो एल्कोहल की क्रिया हम कराएंगे PCl5 या फिर हम कराएंगे PCl3 के साथ में। पहले हम कराएंगे एल्कोहल की क्रिया कराएंगे हम PCl3 के साथ में, ठीक है। हम एल्कोहल की क्रिया कराने वाले हैं PCl3। तो हम इसको PCl3 को हम उल्टा करके इस तरीके से लिख सकते हैं PCl3। अब यहाँ पर क्लोरीन है 3 परमाणु और हमारा R है केवल 1। तो हमारे बैलेंस करने के लिए हमारे क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ये 3 OH चाहिएंगे हमें, क्योंकि यहाँ से 3 Cl हटेंगे तो जो OH का वैलेंसी है वो 1 वैलेंसी खाली है, यानी कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, एक हाइड्रोजन से संतृप्त है और एक एल्किल हैलाइड से। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ फास्फोरस है जो हमारा P, वो इसके लिए 3 हाइड्रोक्सिल समूह चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि तो 3RCl हो जाएगा और 3 ये हमारा बन जाएगा 3RCl। अब 3 एल्किल समूह हो गए, 3 क्लोरीन समूह हो गए आपके पास में और 3 क्लोरीन परमाणु हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा आपका POH का होल थ्राइस, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में हो रही है, तो OH का क्या हो गया ये होल थ्राइस। या फिर आप इसको POH को होल थ्राइस को आप क्या लिख सकते हैं, खोलकर लिखना चाहें तो आप इसको H3PO3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम कराने वाले हैं अभिक्रिया एल्कोहल की PCl5 के साथ में। किसके साथ में, PCl5 के साथ में रिएक्शन कराएंगे।
तो क्या बनेगा, हम इसको ओपन स्ट्रक्चर में क्या क्या लिख सकते हैं। ओपनली अगर स्ट्रक्चर देखें, खोलकर इसे लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे R बॉन्ड OH प्लस PCl5, एक Cl और 3 Cl हमने नीचे इस तरीके से जोड़नी है। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा और एक ऑक्सीजन जो बच जाएगा वो भी O के साथ में चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यह बन जाएगा हमारा R बॉन्ड Cl प्लस क्या बनेगा, यह हमारा POCl3 प्लस HCl। तो इस तरीके से हमारे अल्कोहल की क्रिया ज़्यादातर पूछता है, अल्कोहल की क्रिया PCl3 और PCl5 के साथ में कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, या फिर कह देगा अल्कोहल क्रिया क्या होगा, जब कैसे प्राप्त करोगे अल्कोहल से एल्किल हैलाइड। तो आप बनाने की विधि में ये सारी विधियां आप लिख सकते हैं। तो ये तो थी PCl3 PCl5 की विधि। अब हमारे आती है उसके बाद में हमारा डार्जन प्रक्रम में क्या होता है कि हम अल्कोहल को क्रिया कराते हैं थायोनिल क्लोराइड। अल्कोहल की क्रिया हम कराएंगे थायोनिल क्लोराइड का मतलब सूत्र होता है SOCl2, ठीक है, ClSOCl। तो हमारा यानी कि ये वाली जो क्लोरीन है वो हमारी सल्फ़र के साथ में ही जुड़ी होगी, तो यहाँ से ये तो निकल जाएगा इस तरीके से SO2, एक रह गया आपका HCl और एक रह गया RCl। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड प्लस HCl प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकल के अलग हो जाएगी। और ये होती है आपकी पिरीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पायरिडीन होती है। इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर ये N और यहाँ पर अंदर बॉन्डिंग में होती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, मैं छोटी जगह है लिख नहीं पा रहा हूँ, प्रीडीन नाइट्रोजन परमाणु होता है बेंजीन की जगह, यानी कि ये हाइड्रोलिटिक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डार्जन प्रक्रम में बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे, कल मैं आपको बताऊंगा इसमें अभिक्रिया में एल्केनों से आप कैसे बनाएंगे हैलोजन, यानी कि एल्किल हैलाइड को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों विधियों से मैं कल मैं बताने वाला हूं। तो ये क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।